everyone, welcome to the House of Pentacles. I am so excited to have all of you here. ये House of Pentacles का पहला वीडियो होने जा रहा है and the topic is about when will you get married? The most requested video of all time. मैं इस वीडियो पे ना ही आप सबको ये बताने जा रही हूँ कि आप कब शादी करोगे, बट उससे रिलेटेड बहुत से जो टॉपिक्स है, जैसे कि आप उनसे कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो, उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा जिसको आप कभी भी और कहीं भी देख सकते हो एंड रिलेट कर सकते हो। आपके सामने दो पाइल्स है, एक है रोज़ क्वार्ट्ज ऑन द लेफ़्ट साइड एंड दूसरा है टाइगर आई जो है आपके राइट साइड में। दोनों में से कोई भी एक पाइल ऐसे ही नहीं चूज़ कर लेंगे, हम पहले मेडिटेट करेंगे, फिर जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आप उसी पाइल को पिक कीजिए। Before we start this video, do not forget to like and subscribe to my YouTube channel and share it with your friends, family and peers, and also follow my Instagram page for more insightful spiritual guidance and advices. I have chosen pile number 1. Let's start with your reading. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर पाइल 1 ये था कि शादी कब होगी, एंड नाइट ऑफ सोर्ड हमारे पास आया है। नाइट ऑफ सोर्ड ये दर्शाता है कि स्पीड, डिटर्मिनेशन एंड नो नॉनसेंस अप्रोच टू लव एंड कमिटमेंट। समवट अराउंड जेमिनाई सीजन, May 21 to June 20। विद इन वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, एंड तुरंत होगी। जब भी शादी होगी तुरंत होगी, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि अरे अचानक से कैसे हो गया। ये अगर हम ट्रेडिशनल टैरो टाइमिंग से देखें तो ये डेज़ एंड वीक्स दर्शाता है। सोर्ड कार्ड बहुत ही क्विक कार्ड होता है, मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि झक मार के ये कैसे हो गया। मतलब योर मैरिज में कम सूनर दैन यू एक्सपेक्ट। विद इन अ ईयर हो सकता है या उससे भी पहले हो सकता है। अगर आपको राइट कनेक्शन मिल गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ कैसे कैसे एस्केलेट हो सकता है। जेमिनाई सीज़न का बहुत चांस है, जिसका मैंने बताया कि May 21 टू June 20 के आसपास। जो ये रीडिंग देख रहा है या फिर आप जिसके लिए देख रहे हो, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ होने वाली है, ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ दोनों के लिए देख सकते हो। एंड हाँ, जो देख रहे हो या फिर जिसके लिए देख रहे हो वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन के हो सकते हो, आई मीन एयर साइन के। दूसरा क्वेश्चन करते हैं पाइल 1 के लिए कि आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, उनका अपीयरेंस कैसा होगा। तो चलिए वो देखते हैं। पाइल 5 ऑफ कप्स, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक दूसरे कार्ड के साथ। 8 ऑफ सोर्स। ओवरऑल एनर्जी जो है पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का बहुत इंट्रोस्पेक्टिव, इमोशनली कॉम्प्लेक्स कार्ड है ये दोनों। बहुत मेलैंकोलिक ब्यूटी विथ क्वाइट हंटिंग प्रेजेंस, कुछ ऐसे टाइप का लग रहा है। मतलब ये ऐसे लोग होंगे ना जो फ्लैशी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं कि दिखावा करने से हमको ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे, नहीं। वो मिस्टीरियसली मैग्नेटिक
पर्सनैलिटी के लोग हैं। अगर हम फिज़िकल ट्रेट्स पे आते हैं तो उनकी आँखें मुझे बहुत थॉटफुल सैड लुकिंग आइज़ लग रही है। मतलब उनके आँखों में देख के आपको लगेगा कि ये इंसान ने बहुत कुछ लाइफ में एंड्योर करा है। पहले तो आप ये लोग आपसे आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जब देखेंगे बहुत इंटेंसली देखेंगे। डार्क ब्राउन, ब्लैक और हेज़ल टाइप की आँखें हो सकती हैं उनकी, मेल एंड फीमेल दोनों के तरफ से। और अगर फेशियल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सीरियस, कॉन्टेम्पलेटिव, इमोशनली रिजर्व्ड वाले पर्सनालिटी के लोग हैं ये। आपको उनको देख के ऐसा लगेगा कि ये पूरा दिन कुछ सोच विचार में रहते हैं। लाइक स्ट्रेंथ उनके अंदर बहुत है, लेकिन उनमें बहुत सटल सॉरो भी है। जो इंसान बहुत कुछ लाइफ में देख चुका है, वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत टूट चुका है, तो वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन और ऑरा में भी दिखेगा। स्किन टोन मीडियम टू डस्की स्किन टोन हो सकता है, या फिर अगर आप डिफरेंट रीजन से देख रहे हैं, मतलब इंडिया के बाहर, तो बहुत पेल अपीयरेंस हो सकता है। हेयर डार्क ब्राउन टू ब्लैक है, थोड़ा कर्ली हो सकता है, मतलब जो अपने तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, स्लाइटली, मतलब शायद ठीक से हेयर को ब्रश ना करा हो, या फिर ऐसे ही कैजुअली स्टाइल करके रखा है। मतलब ऐसा इंसान जो कि अपने अपीयरेंस को लेके ऑब्सेस्ड है ही नहीं, मतलब वो नेचुरली इतने ही खूबसूरत दिखते हैं अपने वे में, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं अपने बाल कैसे बनाऊं, अपनी अपीयरेंस कैसे ठीक करूं कि मुझसे लोग अट्रैक्ट हो। उनका ये सीन है ही नहीं। अब बॉडी लैंग्वेज, मतलब पर्सनैलिटी का देखते हैं उनका क्या है। पोस्चर थोड़ा प्रोटेक्टिव होगा, मतलब वो लोग ना, देखिए इधर, ये इंसान अपने आप को कैसे छुपा के रखने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को बंधा हुआ रखा है। तो ऐसा है कि बहुत उनका लगेगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो अभी तक जिस उलझनों से जूझ के अभी तक यहाँ आए हैं, तो उनका ये बन चुका है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो सब चीज़ों से, वो दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। उनका शोल्डर थोड़ा सा सामने की तरफ हंच हो सकता है। उनका ये भी टेंडेंसी रह सकता है कि वो अपने आर्म्स को क्रॉस रखे ऑल द टाइम। कुछ ज़्यादा बॉडी बिल्ड करने में बिलीव नहीं करेंगे शायद, थोड़ा लीन हो सकते हैं, स्लाइटली ऑन दी थिनर साइड मुझे जो लग रहा है। एवरेज बिल्ड होगा उनका जो भी होगा। ये ऐसे लोग हैं ना जो पीछे छुप के रहने में बिलीव करते हैं। वो मतलब वो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहेंगे, वो पीछे रहने में ही खुश है। एंड उनका क्लोथिंग स्टाइल, वो बहुत डार्क कलर्ड क्लोथिंग प्रेफर करेंगे। उनका प्रेफरेंस ये रहेगा कि कंफर्ट ओवर फैशन। बहुत मिनिमलिस्ट, पोएटिक एंड आर्टिस्ट लाइक एसेंस होगा उनके पूरे अटायर में। ओल्ड सोल टाइप का एनर्जी है उनका, जो कि इमोशन में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। उनका ऊपर से बहुत काम, मिस्टीरियस, थॉटफुल, गार्डेड एनर्जी है अब जब उन्हें पहली बार देखोगे। लेकिन वो अपनी तरफ से बहुत अनकन्वेंशनली ब्यूटीफुल है, बहुत सोलफुल है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होंगे ये। ट्रेडिशनली या फिर आप नॉर्मली जो भी देखो उतना ग्लैमरस नहीं होंगे, लेकिन उनके ब्यूटी में भी एक अलग ही चार्म है। लेकिन आपको उस नज़रिए से उस इंसान को देखना होगा। पूछते हैं कि पाइल 1 के लिए आप उनसे कैसे मिलोगे। ओके, किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड। बहुत
हम्बल और ग्राउंडेड स्पेस में भी मिल सकते हो आप लोग। मतलब एक वॉलेंटियर ग्रुप हो सकता है, कोई सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, हीलिंग स्पेस हो सकता है, थेरेपी ग्रुप में मिल सकते हो, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू। जब भी मिलोगे बहुत हार्ड टाइम से जा रहे होंगे आप। मीटिंग जो होगी बहुत, आप जब इनसे मिल रहे होंगे ना, तब आपका फोकस मनी रहेगा। आप किसी मटेरियल लॉस या बिजनेस फेलियर से जूझ रहे हो, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। बहुत प्राइवेट, गार्डेड एंड ईगोइस्टिक नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टबर्न और प्राउड है अपने आप को लेके। ट्रेडिशनली जो हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं सक्सेस को लेके, इनका वो नज़रिया नहीं रहेगा। इनका बहुत डिफरेंट, जैसे मैंने कहा था कि अनकन्वेंशनल है ये बहुत, लेकिन इस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये लॉयल है, पोटेंशियल है। शुरुआती तौर पे इस इंसान को मिल रहे होंगे तो ये पुट टुगेदर नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि कलर्स भी वैसे ही, वो मतलब उसी कलर्स के कपड़े पहनेगा कि थोड़ा डल सा ग्रे, ब्लैक, वाइट, मतलब जो भी हो, मतलब फ्लैशी कलर्स नहीं पहनेगा ये। फिर अपने बाल भी नहीं बना के आ सकता है जब वो आपसे मिलने आएंगे। लड़का हो लड़की हो, दोनों का सेम है। एंड मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसको देख के आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने ऐसा इमेजिन नहीं करा था। क्योंकि हम लोग जब सपना देखते हैं तो ऐसा ही पार्टनर विजुअलाइज करते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, पुट टुगेदर हो। तो ये उसका उल्टा होगा। लेकिन आप जब भी इनसे मिलोगे, पेंटाकल्स का कार्ड है, पेंटाकल्स मतलब मनी, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो आप जब उनसे मिलोगे तब आप किसी ना किसी टाइप का कोई मटेरियल लॉस या फिर बिजनेस फेलियर से जूझ रहे होंगे। मतलब आपका फोकस तभी मनी रहेगा जब ये इंसान आपके सामने आएगा। जब ये आएगा आपको लगेगा कि यार ये तो ज़्यादा बोलता नहीं है, थोड़ा प्राइवेट सा इंसान है, मतलब होल्ड अप करने की टेंडेंसी भी रहेगी इसकी, थोड़ा गार्डेड रहेगा एंड स्टबर्न भी बहुत ज़्यादा। आपको ये भी लग सकता है कि ये इंसान तो बहुत ईगोइस्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो थोड़ा प्राउड इंसान है क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल के आज इस मुकाम पे आया है। तो वो उसके लिए अपने आप पे प्राउड फील करता है। वो ईगोइस्टिक नहीं है, वो प्राउड है। लेकिन हम लोग ना अपीयरेंस को देख के जज करते हैं। तो ये कार्ड आपको ये भी सिखा रहा है कि अपीयरेंस को देख के जज मत करो। इस इंसान में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये बहुत लॉयल है, ये मैच्योर है, मतलब ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप इनके अपीयरेंस पे ना जाओ। पाइल 1 के लिए एंजल मैसेज क्या था ये भी देख लेते हैं। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मनी। देखिए कितना एक्यूरेट मैसेज आया है एंजल के तरफ से आपके लिए। ये कार्ड भी मनी को दर्शाता है। देखिए ये गार्डन है, यहाँ पे आप, ये आपका लाइफ समझ लीजिए। एंड इस पे जो पेड़ पौधे उग रहे हैं वो है पैसा। तो पैसा जो आप अपने लाइफ में इन्वेस्ट करोगे, बहुत सोच समझ के करो, रिस्पॉन्सिबली एंड कॉन्शियसली पैसे आप इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप अपने पैसे लगा दो, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अगर हम एंजल मैसेज को इस कार्ड से पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये साइकिल बहुत जल्दी एंड होने वाला है। अगर आप अभी ऐसे किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि आपका जॉब लॉस हो रहा है या फिर कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम, क्राइसिस चल रहा है, तो ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपको आपके लेबर का फ्रूट बहुत जल्द ही मिलने वाला है। इसी के साथ पाइल 1 का रीडिंग यहीं पे ख़त्म होता है। यू हैव चोजन दिस टाइगर आई ब्रेसलेट, देन लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। दोनों कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पाइल नंबर 2 की शादी कब होगी,
7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स बट रिवर्स्ड। चलिए आपका रीडिंग हम देखते हैं। नंबर 2 का एनर्जी जो है बहुत डिले एंड कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा है फॉर मैरिज। अभी आप लोग ना इनर और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हो। आप लोगों में मिसकम्युनिकेशन, कंपटीशन एंड सीक्रेसी भी चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई इमीडिएट मैरिज का कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो डिले है, फिर एक फॉल्स स्टार्ट भी हो सकता है। मतलब आपको किसी इंसान के साथ अभी आप कम्युनिकेशन में हो या फिर फ्यूचर में होने वाले हो, जिसको देख के आपको लगेगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फॉल्स स्टार्ट हो सकता है। मैरिज तभी होगा जब आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़, इंटरनल कन्फ्यूजन और कंपटीशन, लव का हो सकता है, फैमिली डायनामिक का हो सकता है, ये सब ख़त्म करोगे, तभी आप शादी कर पाओगे। अगर शादी होगी तो मार्स रूल्ड सीज़न में होगी। लाइक एरीज़ है जो कि मार्च टू अप्रैल, लियो जुलाई टू अगस्त एंड स्कॉर्पियो अक्टूबर टू नवंबर के आसपास। एंड अगर हम ऐसे टाइमिंग देखें तो अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हम क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकते, प्रोबेबली 2 to 3 years डाउन द लाइन। मतलब आपका करेंट सिचुएशन जो है उसके बेसिस पे हम अगर अभी देखें तो 2 to 3 years। अब थोड़ा हम कार्ड्स को ठीक से समझते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये सीक्रेसी, स्ट्रैटेजी एंड अवॉइडेंस का कार्ड है। लाइक आप अभी कुछ सिचुएशन अवॉइड कर रहे हो, मतलब आप ना ओपनली मैरिज को सीख ही नहीं कर रहे हो। आपको अभी ऊपर ऊपर से लग रहा होगा कि आप मैरिज चाहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो। आप इंटरनली ना कुछ बहुत अपने आप से ही जूझ रहे हो। आपको कमिटमेंट इशू भी हो सकता है ड्यू टू पास्ट पेन और ट्रस्ट इश्यूज़। नॉन ट्रेडिशनल पाथ टू मैरिज भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले लिव इन में जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जिसको सीक्रेसी और हेजिटेशन की ज़रूरत हो। कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स में आया है, ये एक कैओस इंडिकेट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन एंड प्रेशर। फैमिली से हो सकता है, सोसाइटी से हो सकता है, या फिर अपने इनर डिज़ायर्स को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। देयर कुड बी टू मेनी ओपिनियंस और ऑब्स्टैकल्स बिफोर मैरिज कुड हैपन। पहले तो आप अपने आप में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है वो क्लियर करो। आउटर एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट दोनों को पहले ओवरकम करो। ईगो बड़ी हो सकती है आप कुछ लोगों में, लेकिन लव को पहले चूज़ करो। ये कुछ आपका जो ये ट्रांजिशन होने वाला है, ये कुछ स्मूथ नहीं होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। लेकिन मैरिज कार्ड में है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। मतलब आप ना अभी आप दोनों कार्ड को ठीक से देखो, आप अंदर ही अंदर जूझ रहे हो। मतलब आप अपने फेलियर्स, फियर्स, कॉम्पिटिशन्स जो भी है, प्रेशर है आउटर और इनर, वो पहले अलाइन करो। वो जब अलाइन होना स्टार्ट होगा ना, तभी आपका मैरिज का रास्ता खोल सकता है। 2 के लिए अब हम जानते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं ये नहीं ले सकती, मुझे फिर से शफल करने होंगे। ओके, अपीयरेंस के लिए आई हैव गॉट दीज 2 कार्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। चलिए इसको इंटरप्रेट करते हैं। 2 के फ्यूचर स्पाउस का फिज़िकल अपीयरेंस अगर हम देखते हैं तो बहुत यूथफुल, इमोशनली ओपन एंड मेंटली शार्प टाइप के इंसान है ये। मतलब ये पूरा फिज़िकल अपीयरेंस में नहीं आता है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो ये इंसान जो भी होगा, लड़का हो या लड़की हो, बहुत यूथफुल एनर्जी कैरी करेंगे ये।
पाइल वन का जैसा था कि वो थोड़े से गार्डेड अप है, लेकिन ये इंसान जो भी हो, बंदा हो या बंदी हो, बहुत इमोशनली ओपन है एंड मेंटली शार्प है। इनके ना आँखों में आपको लगेगा देख के कि ये बहुत इनोसेंट है, इनके आँखों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भरी भरी है, बहुत इमोशनली डेप्थ इंसान है ये एक ऐसा इंसान है जो कि इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टनेस एक साथ दोनों कैरी करता है। मतलब इतना पॉलिटिक्स नहीं करेगा, जो है सो है, ये बता देगा बस। बहुत फ्रेश ग्लोइंग प्रेजेंस रहेगा इनका। अगर ये भीड़ में भी इंसान खड़ा होगा ना, आप इसको देख के मतलब ये स्टैंड आउट करता है, ये अलग है ये बंदा। अब हम फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं। आइज़ को देखें तो बहुत ब्राइट अलर्ट टाइप का आइज़ भी हो सकता है इनका। अगर कलर देखें तो लाइट ब्राउन या फिर एकदम कुछ हटके, मतलब जो कि हम कॉमनली नहीं देख सकते, जैसे कि ग्रे कलर, ग्रेइश टाइप की आंखें भी हो सकती हैं इनकी। थोड़े क्यूरियस एनर्जी, क्यूरियस प्लेफुल टाइप की एनर्जी इनके आँखों में दिखेगा। एंड ये ना फेशियल एक्सप्रेशन बहुत एनिमेटेडली बनाते हैं। लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि अपने एक्सप्रेशन से सब कुछ बता देते हैं। लाइक मतलब हंसी आ रही अंदर से, ये चेहरे पे इनके दिख जाता है, ये इनको छुपाना नहीं आता है। ऐसे इंसान हो सकते हैं कि बात बात पे ये अपने आईब्राउज रेज करे, स्मार्ट करे आपको देख के। मतलब है थोड़ा प्लेफुल एनर्जी है इनमें। एंड कंपैशनेट तो बहुत है इनके चेहरे में, आपको दिखेगा। सॉफ्टनेस है, स्माइल बहुत लवली वे में करते हैं। आइज़ इनकी बहुत जेंटल है। मतलब इनके फेस पे ना आपको उनका हार्ट दिख जाएगा। लाइक ऐसे इंसान हैं जो दिल में है वही दिमाग में है वही ज़ुबान पे है। उनका भी ये पाइल वन के साथ इनका भी बहुत मैच है। अब हम हेयर एंड स्किन टोन देखते हैं। पेज ऑफ सोड एयर एनर्जी को दिखाता है। इनके जो बाल हैं वो थोड़े लाइट ब्राउन शेड में हो सकते हैं या फिर ब्लैक हो सकते हैं। स्ट्रेट हेयर हो सकता है इनका। फाइन टेक्सचर्ड हेयर भी हो सकता है। मतलब नेचुरल है, इन्होंने ना कुछ करा के नहीं रखा है। इनके बाल नेचुरली ऐसे ही है, बहुत लो मेंटेनेंस है। इनको ये बात बात पे हेयर पे कुछ कराना ये सब नहीं पसंद है। स्किन टोन अगर देखते हैं तो लाइटर टू मीडियम साइड में ही आएगा। क्लियर फेस होगा। आई डोंट थिंक इनके फेस में कुछ हम लोग जो इतना कंसर्न रहते हैं पिंपल वगैरह, लेकिन इनका क्लियर ही फेस मुझे लग रहा है, लड़का हो या लड़की, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। कंप्लेक्शन बहुत फ्रेश है, यंगर अपीयरेंस है इनका, मतलब बेबी फेस जिसको कहते हैं। अब बॉडी को देखते हैं। पोस्चर इनका यूथफुल ही होगा, लीन, स्लेंडर टू मीडियम बिल्ड का मुझे थोड़ा लग रहा है। एथलेटिक टाइप के जो लोग होते हैं ना, कि आप इनको अभी जाके बता दो कि यहाँ से ये लेके आओ, ये ना बैठे नहीं रहेंगे, तुरंत चले जाएंगे, इतना सोचते नहीं हैं। बहुत क्विक एंड लाइट एनर्जी के लोग हैं। बहुत क्विक ऑब्जर्वेंट भी है, मतलब देख के समझ जाते हैं। इनके साथ आप गेम नहीं खेल पाओगे। एक जगह टिके रहने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। मतलब कुछ काम दे दो, वो एक टाइम पे वो काम वो चाहेंगे कि एक साथ 2-3 काम एक साथ कर ले। मल्टीटास्क करने का बहुत एनर्जी है इनमें। मतलब एक काम करके इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, जबकि आप एक टाइम पे 2 काम एक साथ कर सकते हो। बहुत एयरी एनर्जी है इनका, एयरी फ्लूइड एनर्जी है। ये वाला तो टोटली एयर साइन का कार्ड है। एंड इसमें दिस इज़ फ्लूइड एनर्जी भी कैरी करता है इसमें। इमोशनल वार्मथ बहुत है इस इंसान में, रोमांटिकली बहुत सॉफ्ट है। मतलब ये ना
उनके प्रेजेंस से आपको बता देंगे कि ये आपको कितना इमोशनली सेफ फील करवा सकता है। मतलब बहुत कामली जब बात करेगा, बहुत कामली बात करेगा। मतलब बंदे का चेहरा, बंदा बंदी जो भी हो, इनका चेहरा भी इतना यूथफुल, ग्रेसफुल, एकदम काम एनर्जी है, तब बात भी ऐसे करेगा तो इट्स लाइक द बेस्ट। अब हम फैशन सेंस का देखते हैं। ये क्लीन ड्रेसिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लाइक फ्लैशी कुछ नहीं करना है, हमेशा नीट रहो, टाइडी रहो। जैसे पाइल 1 का था कि उनको थोड़ा डार्कर शेड में कपड़े पहनना पसंद होगा, ये जो पाइल 2 का है, इनको पेस्टल शेड्स बहुत पसंद आएंगे। वाइट, ब्लू, पिंक, अर्दी टोन्स जो होते हैं ना, उनको वो बहुत पसंद आएंगे। ये इंसान बुक फैनेटिक हो सकते हैं, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, आर्ट भी पसंद करते होंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस ना इनके इंडिविजुअलिटी को दर्शाएगा। ये कोई एक यूनिक रिंग पहनते होंगे या फिर पेंडेंट लेते होंगे। लड़की होगी तो कोई एक टोट बैग कैरी करती होगी जो कि थोड़ा डिज़ाइनर साइड में, मतलब कोई ब्रांड का नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसा आर्ट हो सकता है जो कि थोड़ा हटके है, ऐसा हमें कहीं पे भी दिखने नहीं मिल जाता है, थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये थोड़ा स्टैंड आउट एनर्जी कैरी करता है, तो ये अपने पहनावे में भी ऐसा ही कुछ रखेगा कि थोड़ा यूनिक सा रहेगा। ओवरऑल अगर हम ये रीडिंग देखते हैं तो आपका पर्सन बहुत बेबी फेस का होगा, यूथफुल एनर्जी कैरी करेगा, बहुत चार्मिंग रहेगा एंड दिखने में भी ये बहुत हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल जो भी लड़की हो। तो अब हम जानते हैं कि आप इनसे कब मिलोगे। वाओ, जस्टिस। कब मिलोगे के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, जो कि कार्मिक रिलेशनशिप का भी कार्ड है एंड कार्मिकली डेस्टाइन टाइम का भी कार्ड है। मतलब आप अपने लाइफ में जब बैलेंस्ड करेक्टेड मोड में रहोगे, जब आपको अंदर से लगेगा कि मैं अलाइंड हूँ, मैं अपने आप के साथ जस्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आप इस इंसान को मिलोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे टाइम पे मिलो जब आप कोई लीगल या फिर फॉर्मल ट्रांजिशन से गो थ्रू कर रहे हो। स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, डिवाइन टाइमिंग है इसमें। मतलब मेंट टू हैपन जो है ये उसका है। जस्टिस भी एयर साइन का कार्ड है, स्पेशली लिब्रा, जो कि सितंबर 23 टू अक्टूबर 22 का मुझे लग रहा है। लिटरल टाइमिंग अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन नंबर 11 से एसोसिएटेड है। नवंबर मंथ हो सकता है, जो कि 11th मंथ होता है। 11th वीक हो सकते हैं। मतलब आपके पर्सनल करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जस्टिस इज सैटर्न एंड वीनस इन्फ्लुएंस्ड, देयर कुड बी अ डिले। मतलब कर्मा जब तक बैलेंस ना हो, अभी हो सकता है कि कोई लीगल प्रोसेस से आप लोग गो थ्रू कर रहे हो, तो जस्टिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सैटर्न एंड वीनस। डिले हो सकता है, मतलब जब तक आप लोग कार्मिकली अपने आप को बैलेंस ना करो, कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है, अब वो जब तक वो फिनिश ना हो, मतलब कोई सीरियस लाइफ डिसीजन आपके लिए अवेट कर रहा है, वो सबसे पहले कंप्लीट होगा, तभी जाके आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल सकोगे। लीगल मैटर, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या फिर कोई लाइफ ट्रांजिशन, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, न्यू जॉब मिल रही है, कोई नया प्रॉपर्टी ले रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, कुछ लीगल का कुछ तो है जो, तभी आप इससे मिल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो,
और अपने सेल्फ वर्थ को क्लेम कर रहे हो। लाइक अभी बहुत सालों से, बहुत दिनों से आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो, लेकिन अभी आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो एंड अपने आप को क्लेम कर रहे हो, अपने सेल्फ वर्थ को जान रहे हो। पॉलिटिकल, एजुकेशनल या फिर जस्टिस रिलेटेड कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो तभी। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। ओके, डोर टू रोमांस। देखते हैं कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस, लव इज अराइविंग सून फॉर यू। लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेजोनेंट कनेक्शन आने वाला है। कार्मिक रिलेशनशिप का फुल चांस है, लेकिन जो भी होगा ये इंसान, इसके साथ आप बहुत कनेक्ट कर पाओगे न्यू टेंडरनेस के साथ। हार्टफेल्ट अफेक्शन भी फील करोगे जो आपको आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में नहीं मिले होंगे। ओके, ये रिलेशनशिप हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है लेकिन आप समझ नहीं पाए हो। आप सेल्फ लव नहीं करते हो, अपने आप को ही प्यार नहीं करते हो, तो आप दूसरों से कैसे ही प्यार की उम्मीद रख सकते हो। सेल्फ लव को बढ़ाओ। अगर आप दूसरों से प्यार रिसीव करना चाहते हो तो दूसरों के लिए प्यार भी लुटाओ। ऐसा नहीं है कि प्यार सिर्फ उन्हीं की तरफ से आएगा एंड आप कुछ भी नहीं करोगे। ये याद रखना कि यूनिवर्स उन्हीं को प्यार रिटर्न करता है जो दूसरों पे प्यार बरसाते हैं। एंड दूसरों पे प्यार बरसाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप से प्यार ना करो, आप खुद पे भी थोड़ा फोकस करो। That's all for pile 2. Okay, so this is all for today. Thank you so much for joining me. And if this reading resonated with you, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more soulful tarot guidance. And if you'd like to book a personal tarot reading or connect with me more deeply, follow me on Instagram, The House of Pentacles. Sending you love, light and all the blessings on your path. Goodbye.